ਮਿੱਤਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸਰ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਜੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, देखियो सारा वीडियो 'ਚ। देखिए सर, पूरे वर्ल्ड में 4 जगह पे कम से कम केसर निकलता है, मगर पूरे वर्ल्ड में जो सबसे मशहूर केसर माना जाता है वो कश्मीर का होता है। अब आप बताओ कि कश्मीर का केसर क्यों मशहूर है? क्योंकि कश्मीर का केसर इसलिए मशहूर है क्योंकि उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हो गई ये। अब पूरे वर्ल्ड में जब सबसे पहले केसर आप चेक करना चाहोगे तो सबसे पहले केसर खेत में ही ऐसे निकलता है। खेत में हाँ, जो निकलता है। ऐसे निकलता है, जैसे ये उरखुरा है ना, इसमें कोई शो है ना कुछ है, इसका नाम है लच्छा। ऐसे निकलता खेत। हाँ, ये नहीं, ऐसे नहीं निकलता है। जब निकालते फूल में से फिर ये ऐसे रखते हैं तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, ये उरखुरा जैसा रहता है। उसके बाद इसको ऐसे कलेक्ट करते करते ऐसे फूल बनाते हैं। इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है। इसका नाम है गुच्छी, इसका नाम गुच्छी है, इसका नाम है नेवल। ठीक है, अभी जो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे मशहूर माना जाता है जिसे नेवल कहते हैं, मोगरा नेवल। मोगरा नेवल इस तरीके से होता है। ठीक है, मगर ये यहाँ के नहीं है, ये कश्मीर का है। ये दो कश्मीर का हाँ, है, ये बाहर से है। ये बाहर से आता है। मैं आपको दिखाऊं, बताता हूँ। सबसे पहले कश्मीर का केसर दिखाता हूँ। ये हो गया कश्मीर। ठीक है, जो कश्मीर का केसर जब आप हाथ में लोगे तो ये थोड़ा सा ना खुरखुरा जैसा होता है, सिल्की नहीं होता है। उसके बाद जो ईरान का केसर होता है ये थोड़ा गीला टाइप होता है, जैसे चिपचिपाहट होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद जो स्पेन का होता है ये सिल्की होता है। हाँ, उसके बाद जो अफगानिस्तान का होता है ये बड़ा होता है, दिखने में भी ये बड़ा होता है। अफगानिस्तान से भी होता है। हाँ जी, अफगानिस्तान में सबसे अच्छा केसर पूरे वर्ल्ड में केसर कश्मीर का होता है। अब आप 5 मिनट के लिए अगर आप केसर चेक करने जाओगे तो सबसे पहले आपको गिलास चेक करना है। ठीक है, गिलास पे किसी जगह पे कुछ लगा तो नहीं है। उसके बाद आपको चम्मच चेक करना है, चम्मच के ऊपर कुछ लगा तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं खाली आपको सामने पानी डालूंगा। अब आ गई केसर बारी चेक करने के लिए। इसको कैसे चेक करते हैं? ओरिजिनल समझो, आप शॉप पे गए या किसी भी जगह पे आपने केसर खरीदा, अगर उसने अपने हाथ से एक दाना उठा के आपके गिलास में डाल दिया तो समझ लेना मैं डुप्लीकेट 110% ले रहा हूँ। ठीक है, हो गई ये पहली बात। ये दिमाग में याद रखना, उसको अपने हाथ से कुछ भी नहीं उठाने दें। ठीक है, उसके बाद अगर आप केसर चेक करना चाहोगे तो आपको खुद अपने हाथ से कोई भी एक डब्बी चूज करनी होती है। तो आप डिब्बी कोई चूज करोगे। हाँ, इसमें से एक दाना टोटल, एक पत्ती डाल दीजिए। देखो सर, अगर ये डालती ही कलर आया तो ये डुप्लीकेट होता है, आप उसके ऊपर रखें। कलर हो जाता है, कलर तो है नहीं इसमें। हाँ, अगर डालती ही कलर आया तो ये डुप्लीकेट है। ठीक है, इसमें कलर आएगा तो डुप्लीकेट होएगा। हाँ, अगर डालती ही कलर आया तो ये डुप्लीकेट है। उसके बाद अगर आप इसको कितना भी शेक करोगे तो इसमें कलर नहीं आना चाहिए, अगर आया तो भी ये डुप्लीकेट है। अब इसमें कलर कब आएगा? या तो आपको 12 घंटे वेट करना पड़ेगा, तब इसमें पूरा पानी एकदम गोल्डन कलर हो जाएगा। वो तो वैसे होएगा ना, वो तो ये छोड़ेगा। हाँ, ये डुप्लीकेट नहीं होएगा, पर डुप्लीकेट जब छोड़ डालती है उसमें जो कलर दिया होता है वो निकलता है। ठीक है, अब अगर 12 घंटे के बाद तो वो तो इसका मटेरियल निकलेगा। हाँ, अब अगर आपको जल्दी चाहिए, समझो कभी मेहमान आते हैं या कुछ आते हैं, तो आपको ये एक दाना इसको ऐसे चम्मच के नोक से क्रश करना होता है। तो एक दाने से 1 लीटर पानी का होना चाहिए। ये हो गया सैफरन। हाँ, मगर सैफरन कभी भी फ्रिज के अंदर नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें फंगस आ जाते हैं। फिर आप बोलते हैं शॉप वाले को ये खराब हो गया। ये तो बाहर रखने वाला ना। हाँ, ये बाहर रखना वाला, सारा केसर बाहर ही रखना होता है। चलो हमको भी दे दो एक कश्मीरी। कितना? मैं आपको पहले ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਿਲਾ ਜੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ। देखो भाईजान, जब आप सलाजित किसी भी जगह पे खरीदने जाते हो तो 110% आपको पहले सलाजित में तार निकाल के दिखाते हैं। अगर आपने भी कभी ध्यान दिया होगा। मैं नहीं दिया, पहली बार शिला जी पहली बार देखना है। हाँ, तो मैं पहली बार ही आपको अच्छी तरीके से दिखाता हूँ। देखो सर, क्या करते हैं लोग, तो जब इसको खींचते हैं तो आप लोग इसको ओरिजिनल समझते हो। तो ठीक है, ये ओरिजिनल नहीं है। अब बताओगे ये ओरिजिनल कैसे नहीं है, वो मैं आपको समझा दूंगा। मगर सबसे पहले आपको इसको, हाँ मैं दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करना होता है, इसको ऐसे तोड़ते लोग, ये 2 हिस्से में टूट जाता है। उसके बाद ये वापस खींचते हैं। तो ये हो गया बंदर का खेल जो आप बचपन में लोग दिखाते थे। ठीक है, ये बंदर का खेल है। अभी आपको ये समझ में नहीं आए ये कॉपी है कि ओरिजिनल है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा सलाजित आता है, ये भी डुप्लीकेट ही है क्योंकि ये पत्थर के शेप में आता है, जस्ट लाइक अ स्टोन। हाँ, तो ये ऐसे तोड़ते लोग। ठीक है, ये बिखर जाएगा। हाँ, तो ये कांच की तरह फिर वापस अपनी जगह पे आएगा। मगर ये भी चीनी है। कितने हो गए? 2।
उसके बाद मेरे पास और एक शिलाजीत है जो 20 to 80%, 20% इसमें शिलाजीत है, 80% इसमें डिजोल्व और रेत मिक्स है, ठीक है। उसके बाद ये 99% प्योर शिलाजीत है। हो गई 4। अब आपको मैं बताता हूं कैसे चेक करते हैं। अभी मैंने चेक करने का सिस्टम आपको नहीं बताया। सबसे पहले आपको नीडल चाहिए, हाँ, सुई जिसे कहते हैं, ठीक है। सुई को एकदम क्लियर कर दो जैसे आपको लगे। उसके बाद जो मैंने पहले दिखाया मैं आपको वो दिखाता हूं। इसको पहले आपको नीडल पे रखना है, नीडल के बाद इसको चिपकाना है। उसके बाद इसको जलाना है, बर्न करना है। बर्न करने के टाइम पे ये नीचे नहीं आना चाहिए। जब ये जलाओगे तो ये नीचे आएगा। अगर ये नीचे आया तो चीनी या गुड़ है। अच्छा, ये भी डुप्लीकेट है। हाँ, तो इस तरीके से आपको अच्छा, ये थल्ले नहीं आना चाहिए। हाँ, ये नीचे नहीं आना चाहिए। नीचे नहीं आना मगर ये अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा ये चीनी है कि डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। मगर तब आपको समझ में आएगा जब आप इसको धुएं का स्मेल करो, चाहिए। तो जमीन पानी बन गया ना। ठीक है। जब इसमें धुआं आएगा, धुएं का स्मेल करना है, स्मेल कीजिए। अब आपको लगेगा 99% या 110% ये चीनी ही है, ठीक है। उसके बाद ये भी चीनी है, ये कॉपी है, ये तीनों मैंने कॉपी दिखाया। अब मैं दिखाता हूँ ओरिजिनल क्या होता है। देखो, सबसे पहले ये जेली टाइप होता है, मगर इसमें तार नहीं निकलता है। समझो अगर आपने तार वाला चाहिए तो वो कॉपीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद इसको भी जलाना है जैसे बर्न करते हैं। मगर बर्न के टाइम के नीचे पास ये नीचे नहीं आना चाहिए, ये ऊपर आना चाहिए। ये फूलना चाहिए, जैसे लावा फूलता है ना वैसे ये भी फूलेगा। उसके बाद इसका स्मेल बाल जलने जैसा आना चाहिए, या किसी का स्किन जलता है वैसे स्मेल आने चाहिए, वो शिलाजीत होता है। तो इतने टाइम में तो वो खत्म भी हो गया था। हाँ, तो ये नीचे कभी भी नहीं आएगा। आप 2 साल 10 साल भी जलाओ ये नीचे नहीं आ सकता है। ये होता है शिलाजीत। अब ये शिलाजीत है। अब शिलाजीत के फायदे सुन लीजिए। मतलब प्राइस दसो इसका। मैं प्राइस भी बता दूंगा, पहले फायदे सुन लीजिए। ज्यादा हो। हाँ, एक तो ये बैकबोन को मजबूत करता है, अच्छा, बैकबोन। कैल्शियम को बढ़ाता है, जो जिम जाता है उसका स्टेमिना। उसके बाद आपकी एज 50 60 70 साल से ऊपर चला जाए तो आपके घुटनों, खाना कितना होता है जी? मैं बताऊंगा, चने के दाने के बरोबर जीप पे डालना है, फिर दूध का 1 गिलास। मगर फॉर जेंट्स के लिए चने के दाने के बरोबर जीप पे डालना है, फिर दूध का 1 गिलास। आज लोगे, कल नहीं, परसों फिर, एक दिन छोड़ के एक दिन, ऑल्टरनेट डेज जिसे कहते हैं। कितने दिन खाना है जी? ये डब्बी 9 महीने तक यूज होगी, 50 ग्राम। और 9 महीने के बाद आपको 3 महीने वेट करना होता है, फिर से 50 ग्राम खा सकते हो, ठीक है। अब अगर लेडीज को दोगे तो उसको कम से कम 30 ग्राम देने ही देने, समझो 30 ग्राम आपने दे दिए। उसके बाद उसको 6 महीने वेट करना है, फिर से 30 ग्राम खा सकती है। तो ये अब प्राइस ये 3350 का है, ये 2150 का है, और विद लैब तक की गारंटी। अब आपको लैब देखना है तो वो टांका हुआ है। ओके, थैंक यू। बहुत वेलकम।